बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था सिंदूरी। उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका रंग हल्के नारंगी और सफेद रंग का था, ठीक जैसे सुबह का सूरज। सिंदूरी बहुत चंचल, समझदार और चालाक थी। वह गांव के एक बुजुर्ग दंपति बाबा श्याम और अम्मा लक्ष्मी के घर में रहती थी। बाबा और अम्मा सिंदूरी से बहुत प्यार करते थे। वे उसका बहुत ध्यान रखते। हर सुबह अम्मा ताज़ा दूध गर्म करके एक कटोरी में रख देती थी और पुकारती, सिंदूरी दूध पीने आ जा बेटा। सिंदूरी धीरे धीरे चलती हुई आती, अपनी पूंछ लहराते हुए दूध पीती और फिर जाकर खिड़की पर बैठ जाती। वहां बैठकर वह चिड़ियों को देखती, तितलियों से खेलती और कभी कभी बिल्लियों की जुबान में गुनगुनाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सिंदूरी को दूध से बहुत प्रेम हो गया। इतना अधिक कि अब वह एक बार में सिर्फ एक कटोरी नहीं, बल्कि 2-3 कटोरियां पी जाना चाहती थी। लालच की शुरुआत। एक दिन अम्मा दूध गर्म करके सिंदूरी को दे रही थी कि तभी पड़ोस की चाची आ गई और बातों में अम्मा उलझ गईं। सिंदूरी ने देखा कि रसोई में दूध की पूरी भगोनी बिना निगरानी के पड़ी है। उसकी आंखों में चमक आ गई। बस एक घूंट और पी लूं, उसने सोचा। वह फुर्ती से उछली, भगोनी के पास पहुंची और दूध पीना शुरू कर दिया। पर एक घूंट कहाँ, उसने आधा दूध पी लिया और फिर भागकर खिड़की पर जा बैठी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब अम्मा वापस आई तो उन्हें समझ नहीं आया कि दूध आधा कैसे हो गया। उन्होंने सोचा शायद उन्होंने कम ही दूध उबाला था, पर यह घटना सिंदूरी की आदत बन गई। हर दिन वह मौका पाते ही रसोई में जाकर दूध चुराकर पी जाती। अम्मा को शक हुआ, लेकिन वे कुछ कहती नहीं थीं। एक दिन की घटना। एक दिन अम्मा ने सोचा, आज देखती हूँ कि दूध आखिर जाता कहाँ है। उन्होंने जानबूझकर दूध उबालकर रसोई में रखा और खिड़की से छिपकर देखने लगी। जैसे ही अम्मा वहां से हटी, सिंदूरी दबे पांव आए और सीधे भगोनी में मुंह डाल दिया। तभी अम्मा चुपचाप आई और बोली, सिंदूरी। सिंदूरी डर गई। उसका मुंह दूध से भीग गया था। उसने अम्मा की ओर देखा, जैसे कह रही हो, माफ कर दो अम्मा। अम्मा मुस्कुराई जाती, कभी छत पर जाकर सूरज से बातें करती। दादी ने उसका नाम रख दिया मिन्नी। दादी मिन्नी से बात करती थी जैसे वो कोई बच्चा हो। आज मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, तू खाएगी न? मिन्नी जवाब में पूंछ हिलाती। जब दादी रामायण पढ़ती, मिन्नी उनके पास आकर बैठ जाती। वो दादी की किताब को पंजे से छूती, जैसे वो भी कहानी समझना चाहती हो। धीरे धीरे दादी का अकेलापन दूर होने लगा। गांव वाले भी आश्चर्य करते कि दादी अब पहले से ज्यादा प्रसन्न रहने लगी थी। भाग 4, बगीचे की रानी। दादी का एक बगीचा था जिसमें तुलसी, गुलाब, गेंदे और कई तरह की सब्जियां थीं। मिन्नी को गुलाब के फूलों के पास बैठना बहुत पसंद था। वह पंखुड़ियों को पंजों से छूती और फिर वहीं आंखें मूंदकर बैठ जाती। एक दिन दादी ने देखा कि मिन्नी जोर जोर से म्याऊं कर रही है। दादी दौड़ी, देखा, बगीचे में एक सांप फन फैलाए बैठा था। मिन्नी ने दादी को सांप के पास नहीं जाने दिया। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए और उन्होंने सांप को दूर भगाया। उस दिन दादी ने मिन्नी को अपने गले से लगाकर कहा, तू सिर्फ बिल्ली नहीं है मिन्नी, तू मेरी रक्षक देवी है। भाग 5, बीमारी और भोर की उम्मीद। महीनों बीत गए। एक साथ सुबह दादी को तेज बुखार हो गया। उनके बच्चे इतने दूर थे कि 2 दिन बाद पहुंच सकते थे। गांव के वैद्य ने कहा, बुखार तो ठीक हो जाएगा, पर दादी को देखभाल चाहिए। उन्हें बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया था। ऐसे में मिन्नी ने दादी का साथ नहीं छोड़ा। वह उनके पास ही बैठी रहती, उनके गालों को अपनी गर्म देह से सहलाती। दादी के पास मोबाइल नहीं था, पर मिन्नी जैसे उनकी नजरों से ही सब समझ जाती। वह पास के रामू काका के घर जाकर बार बार आवाज लगाती, तब जाकर रामू काका आए और दवा दी। मिन्नी ने उन 2 दिनों में दादी की देखभाल ऐसे की जैसे एक पोती करती। भाग 6, शहर से लौटे रिश्ते। दादी के बेटे और बहू 2 दिन बाद आए। उन्होंने देखा, मिन्नी दादी की चारपाई के पास बैठी थी, आंखों में चिंता और प्यार। शुरू में उन्होंने मिन्नी को बाहर भगाने की कोशिश की, पर दादी ने रोका। ये मेरी बेटी है, अब तुम लोग तो सालों में आते हो, ये रोज मेरा हाल पूछती है। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मिन्नी को भी घर का हिस्सा मान लिया। भाग 7, मिन्नी की विदाई। कई महीने बीत गए। एक दिन मिन्नी बगीचे में बैठी थी, अचानक जमीन पर लेट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। दादी दौड़ी, उन्होंने उसे गोद में उठाया, उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मिन्नी, मत जा, मैं अकेली हो जाऊंगी। पर मिन्नी की आंखें कह रही थीं, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी दादी। कुछ ही पलों में मिन्नी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। दादी ने
मिन्नी को अपने बगीचे में गुलाबों के पास दफना दिया। उस पर एक छोटा पत्थर रखा जिस पर लिखा था, मिन्नी दादी की सबसे प्यारी साथी। भाग 8। मिन्नी की याद में मिन्नी के जाने के बाद दादी कुछ समय तक बहुत चुप रहीं, लेकिन फिर उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाना शुरू किया। उन्हें कहानियां सुनाती, भजन सिखाती